नूंह के नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में पिछले 6 साल से नर्सिंग स्टाफ में काम करने वाले सैकड़ों से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। अस्पताल से हटाने के बाद नाराज कर्मचारी अस्पताल के गेट के सामने ही धरने पर बैठ गए और नौकरी पर चढ़ाने की मांग करने लगे। कर्मचारियों का कहना है कि वो पिछले 6 साल से मेडिकल कॉलेज में सेवा दे रहे हैं, लेकिन अब उन्हें अचानक से नौकरी से निकाल दिया गया है। ऐसे में उनके पास परिवार का गुजारा करने के लिए कोई साधन नहीं है। अस्पताल से मिलने वाले वेतन के सहारे ही वो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। धरने पर बैठे नर्सिंग स्टाफ के कर्मचारियों ने बताया कि वो पिछले 6 साल से ठेकेदार के माध्यम से ऐसे वक्त में मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी कर रहे थे जब अस्पताल में स्टाफ का भारी टोटा था, लेकिन आज जब अस्पताल में स्थायी कर्मचारी आ गए तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें हटाने का नोटिस वापस लिया जाए, बकाया वेतन समय पर दिया जाए और चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रमाणित अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाए। उन्होंने कहा कि जब उनकी ये मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक उनका धरना जारी रहेगा। मैम आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पे कॉलेज के बाहर। 120 स्टाफ को लगभग निकाल दिया है, क्या कहना चाहती हैं आप इस पे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं मीनू या मेवात इलाके से ही हूँ। जब हमने यहाँ पढ़ाई स्टार्ट करी थी तो हमने इस कॉलेज को देखते ही हमें एमडी जो डेवलपमेंट मेवा डेवलपमेंट के इसके थ्रू हमें पढ़ने के लिए भेजा गया था। जब ये कॉलेज ओपन हुआ था कि जो हमारी मेवात की लड़कियाँ वो दूर तो जा नहीं सकती, तो उनको यहाँ से गवर्नमेंट के थ्रू पढ़ाया जाए और अपने इसी घर में अपने ही कॉलेज में उनको लगाया जाए। और हम यहाँ पर 6 साल से कंटिन्यू जॉब कर रहे हैं। जब हमने यहाँ पे स्टार्टिंग की थी उस टाइम हमारी सैलरी यहाँ पर 9,000 थी। वहाँ उस टाइम उस सैलरी में यहाँ पर आने के लिए कोई दूर से कुछ भी नहीं था, फिर भी हम यहाँ लोकल आए और यहाँ पर अपनी सेवा देने के लिए तैयार हुए। और आज हमारे साथ हमें ये इतना अच्छा गिफ्ट दिया गया प्रशासन के अनुसार कि 4/3/21 को हमें यहाँ से हटाए जाने का आदेश दिया, नोटिस दिया गया है। और यहाँ पर जो परमानेंट वैकेंसी आ रही हैं उनके अलावा भी यहाँ पर 224 पोस्ट अभी भी ये लोग सेंसस करवा सकते हैं अगर हमारे लिए करवाना चाहें, पर ऐसा मेडिकल प्रशासन की ओर से हमारे लिए कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। अगर हम मेवात की लड़कियों को हमारे घर से ही निकाला जाएगा तो फिर हम लोग कहाँ पर जाएंगे? अभी डॉक्टर मैम से आपके 4-5 स्टाफ फीमेल मिली थी तो वह आश्वासन दे रही आप धरने को ख़त्म कीजिए और अपनी ड्यूटी करिए, ड्यूटी पे जाइए। नहीं, जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं होंगी जब तक हम अपने धरना बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, यहाँ से बिल्कुल नहीं। जैसे नौकरी से निकाल दिया है तो किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है आपको? परिस्थितियों से ये जो गुजरना पड़ रहा कि जब यहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी, जब यहाँ पर कोई भी आने के लिए तैयार नहीं था, फिर भी हम लोकल लोग आगे आए कि कोई बात नहीं अपना घर है। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत सुविधा होगी, अब हम अपने बच्चों को यहाँ पर एजुकेशन दे रहे हैं, एडमिशन करा दिए गए हैं हम अपने लोगों के, हम यहाँ लोग सेटल हो गए। अब हम यहाँ से कहाँ जाएँ? एकमात्र यही जरिया था नौकरी का ही आप लोग? एकमात्र यही जरिया था कि हमारी बहुत सारी फैमिलियाँ इसी नौकरी के ऊपर डिपेंड है और यही नौकरी हमारे घर को चला। तो सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमें यहाँ से हटाया नहीं जाए और जो हमारी मांग है उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। अगर सरकार ने आपकी बात नहीं मानी तो फिर किस दिशा में आपका आंदोलन रहेगा? अगर हम सरकार इस दिशा को नहीं मानेंगे तो हम आगे भूख हड़ताल करेंगे और फिर रोड करेंगे। ठीक है। आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। धर्मेंद्र सिंह जी, 120 लगभग कर्मचारियों को मेडिकल कॉलेज से निकाल दिया है, नर्सिंग स्टाफ को। कल से यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है, क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये जितने भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं हम सब एक हैं। पिछले 6 सालों से यहाँ कार्यरत हैं। हमने कोरोना में ड्यूटी की है, सभी पॉजिटिव हुए हैं। फिर भी हमने 3 महीने तक, जब भी लॉकडाउन हुआ है, हम यहाँ थे, हमारे घर में नहीं गए। सभी ने एक साथ एकजुट होकर काम किया है। हमारी सैलरी डबल देने का वादा था, हमने ये कहा हमें एक ही सैलरी चाहिए, डबल नहीं चाहिए। और पॉजिटिव होने के बाद में भी वो स्टाफ तुरंत ठीक होने के बाद में फिर से अपनी ड्यूटी उन्होंने ईमानदारी से निभाई है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, फूल बरसाए, दीपक जलाए और तालियां थालियां सब कुछ किया। खट्टर साहब ने एक बात कही थी कि आपके परिवार की हम सब जिम्मेवारी लेते हैं, तो अब वो जिम्मेवारी कौन लेगा? क्यों हमें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है? इनके परिवार का, हमारे परिवार, सभी भाइयों का क्या होगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्यों हमारे साथ ही ऐसा किया जा रहा है? हमने लॉकडाउन के दौरान कंटिन्यू 3 महीने इसी मेडिकल कैंपस में हमने बिताया है। हम हमारे घर नहीं गए, हमारे बच्चों से नहीं मिले, वो हमारे बार बार फ़ोन पे बातें होती थी, फिर भी हमने कंटिन्यू हमारी सेवाएं। धर्मेंद्र जी, मेरा एक सवाल है, सरकार का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जी,
जिन माँ बापों ने अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर नर्सिंग स्टाफ नर्सिंग बनाया, आज उन्हीं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैं ये कहना चाहूँगा, वो नारे सिर्फ कहावत में लिखित में ही अच्छे लगते हैं, जो एक्चुअल की लाइफ होती है उसमें ये सब एक झूठ होता है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा इस बारे में। और दूसरी ये बात है, हम सब एक हैं, एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। हम अपनी सेवाएं देते रहेंगे आगे भी, और दी भी हैं। हमारी सैलरी 3-3 महीने तक भी नहीं आती है, फिर भी हम सेवाएं देते हैं। क्यों? इसलिए कि हम एक ईमानदार और सेवा करना चाहते हैं, सिर्फ इतना ही। नूह जिले के कुछ मौजूदा समाज सेवी लोग भी आपके यहाँ हिस्सा बने, उनके बारे में कैसा लगा, क्या कहना चाहते हैं आप? उन लोगों ने हमारे साथ एक अच्छे से बर्ताव किया है, कोऑपरेट किया है। हर लोगों ने हमें सिर्फ यही आश्वासन दिया है कि हम हर जो मदद होगी वो हम आपकी पूरी मदद करेंगे और हम आपके साथ हैं। ये शहीदों की धरती भी रही है जी। नाम आपका? मनोज देव। मनोज जी, धरना प्रदर्शन चल रहा है मेडिकल कॉलेज के बाहर। 120 लगभग नर्सिंग स्टाफ को निकाल दिया है, जो पिछले 6 साल से सेवाएं दे रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं इस पर? हमने सर इस मेडिकल कॉलेज में पिछले 5-6 साल से लगातार कार्य किया है जी। और जिस टाइम इस मेडिकल कॉलेज की इतनी दयनीय हालत थी, बाहर का स्टाफ आना पसंद नहीं करता था, उस दौरान हम इस मेडिकल कॉलेज में आए। यहाँ का पानी इतना खतरनाक था। जिस टाइम नए आए थे, उस टाइम प्रत्येक आदमी बीमार, हमारा जो नर्सिंग स्टाफ थी, डॉक्टर्स थे, वो सारे बीमार हुआ करते थे। फिर भी हम लोगों ने डट के उस मकान को आज इस मुकाम तक पहुँचाया। फिर इन लोगों ने हमारा एक ज़बरदस्त तरीके से एक सिला दिया। 4/3/2021 तारीख को एक नोटिस दिया चिकित्सा अधीक्षक द्वारा। उन्होंने हमें बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला लिया। अभी तक हटाया तो नहीं है, उन्होंने 4/3 का जो फैसला लिया है हटाने का। जैसे ही नियमित भर्ती होगी 192 पदों पर, उसके बाद में हम लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो इस वजह से हमने ये स्ट्राइक का फैसला लिया कि हम लोगों को ज्यों का त्यों रखा जाए, हमें क्यों हटाया जा रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे जो 114 साथी हैं वो ज्यों के त्यों बने रहें। और इस मेडिकल कॉलेज के अंदर रिक्वायरमेंट भी है। हम ये नहीं कहते कि जो धक्के से रखो, इसके अंदर 528 पोस्टों के अंदर भर्ती है, जिसमें से 284 पदों पे वैकेंसी करवाई है। जैसे 92 पोस्ट है वो डीसी रेट के द्वारा है। 192 पोस्ट है जो रेगुलर नियमित भर्ती के उपरांत हम लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसके अलावा 510 पोस्टें जो अभी सेंक्शन एमएस ऑफिस के द्वारा और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के द्वारा तो दे रखी है, पर उसके बाद में डायरेक्ट ऑफिस के माध्यम से हम लोगों को अभी तक कोई सूचना नहीं है। तो आप ये चाहते हैं जो नहीं भर्ती हो पहले हमारा स्टाफ को उसमें लिया जाए? बिल्कुल। तो यहाँ के जो लोकल विधायक जी, उनसे बात हुई थी? आफ्ताब अहमद जी से भी बात हुई है, उनके ब्रदर से भी बात हुई है, जाकिर जी से भी बात हुई। क्या आश्वासन दिया इन लोगों ने? उन्होंने बोला हम आपके साथ हैं और आपकी मांग को बार बार हम उठाएंगे। इसके बाद में उनका भी साथ देने के लिए उन्होंने